नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज का मेरा सेशन प्रिकॉशन इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोविड-19 है। प्रेगनेंसी अ प्रीशियस टाइम इन एवरी वुमेन्स लाइफ, अ टाइम ऑफ इंटेंस चेंजेस लाइक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में एक छोटे से सेल से एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है। इस पूरे 9 मंथ के जो फेज़ होता है, इसमें फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस बहुत इजीली टैकल हो जाते हैं, कुछ के लिए बहुत समय लगता है और कुछ बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे कोरोना के समय में या इस टाइम में कैसे हम अपनी प्रेगनेंसी को ईजी बनाते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोरोना की वजह से आज नॉर्मल एक इंसान जो है वो परेशान है। अगर हम देखें कि जो हमारी लाइफस्टाइल 6 महीने पहले थी, जो हम इजीली सबसे मिलते थे, किसी के घर भी चले जाते थे, कहीं पे भी घूमना फिरना था, वो चीज़ आजकल रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है नॉर्मल लोगों के लिए भी। प्रेगनेंसी में क्योंकि डबल, एक फीमेल की खुद की बॉडी और एक उसका फीटस, तो इन दोनों की केयर की वजह से उसे डबल स्ट्रेस में रहना पड़ रहा है। या ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो सिर्फ इसी बात पे डरी हुई हैं कि ऐसा ना हो कि वो इन्फेक्शन जो कोरोना का है या कोविड का जो इन्फेक्शन है वो मुझे लगे और मेरे थ्रू मेरे बच्चे को जाए। मेरे पास ऐसी बहुत सारी पेशेंट्स भी आई जो सिर्फ ये इसलिए जाती थी या सलाह लेने आई या अबॉर्ट करने आई कि प्रेगनेंसी की वजह से हमारे बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी ना हो जाए या मिसकैरेज के चांसेस ना हों। तो मैंने उनको सिर्फ काउंसलिंग करके ये बताया कि MTP एक्ट ये नहीं कहता कि आप इस कंडीशन में अबॉर्शन कराएं। तो पहले तो ये चीज़ मन से हटा लें। दूसरी बात है कि अगर हम कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लें जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी स्मूथली चलेगी, और मैंने उन्हें यही सलाह दी कि आप कुछ प्रिकॉशंस लीजिए जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चलेगी और आप इजीली डिलीवर भी करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि जब कोरोना का इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था, जब फ्लेयर अप हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे डेटा नहीं थे। कुछ लोग कहते थे कि कुछ गाइडलाइंस ये कहती थी कि सिर्फ डायबिटिक लोगों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा है, वही लोग ज़्यादा प्रोन हैं या हाइपरटेंसिव है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सनस में ऐसा है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे अब टाइम बढ़ रहा है तो इस 6 महीने 7 महीने की जो कंडीशन जो फेज़ है, तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इस समय कोरोना कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत है। जैसा कि जानते हैं कि फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वैसे भी उनकी इम्यून सिस्टम जो होता है या वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो नॉर्मल फीमेल्स को वायरल फीवर, कोल्ड, कफ ये इजीली वैसे भी होता है, और हमारे कोरोना में भी ऐसे ही लक्षण हैं। तो इसलिए फीमेल्स को मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि आप जो है थोड़े स्पेशल प्रिकॉशंस लें, और उस प्रिकॉशंस से और थोड़े से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ इम्यूनिटी इन्हेंसर कुछ चीज़ें लें, जिससे आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली चलेगी और आप स्मूथली बच्चे की डिलीवरी आपसे होगी। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मैं WHO की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में चर्चा करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि कैसे आपको इम्यून सिस्टम अपना ठीक करना है। तो जब WHO की जो गाइडलाइन है उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसको मैं सोशल डिस्टेंसिंग ना कह के फिज़िकल डिस्टेंसिंग बोलूँगी, इसलिए क्योंकि फीमेल का बहुत सारे ऐसे इमोशनल चेंजेस होते रहते हैं माइंड में। तो अगर वो किसी से सोशली मिलेंगी नहीं, वो सोशल किसी से बात नहीं करेंगी, तो फिर वो वैसे भी स्ट्रेस में रहती हैं, थोड़ा मूड स्विंग होता है, थोड़े आउटबर्स्ट होते हैं, तो वो कम नहीं होंगे, वो इवन और बढ़ेंगे। तो इसमें आपको फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको किसी भी पर्सन से 2 मीटर की दूरी ज़रूर बना के रखना है। तो आप लेकिन सोशली कनेक्टेड रहना है। अगर बाहर जा रहे हैं तो स्पेशल प्रिकॉशन ये लें कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे बिल्कुल ना जाएं। अगर आप जा भी रहे हैं तो फिर आप कम से कम डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर आपके घर में कोई कोविड का पेशेंट है या फिर कोई होम क्वारंटाइन है तो आप बिल्कुल आइसोलेट रहें उस पर्सन से, उनके बर्तनों से, आप उनके रूम से या फिर साफ़ सफाई से बिल्कुल भी आइसोलेट रहें। नेक्स्ट है फेस मास्क। फेस मास्क बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप प्रेगनेंसी वाली, मैं फीमेल्स को कहूँगी कि वो ट्रिपल लेयर का घर पे कॉटन के कपड़े से मास्क बनाएं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इस मास्क को वो अपने साथ जब अगर बाहर निकले तो ज़रूर लेके जाएं बाहर। अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाएं ज़रूर, और मास्क को बार बार अपने हाथों से टच ना करें, आँख नाक को भी बार बार अपने हाथों से टच ना करें।
मास्क के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप घर पे हैं और आपके अंदर कोई सिम्टम भी नहीं है, अगर आपको भी नॉर्मल वायरल फीवर वगैरह या फिर कोल्ड एंड कफ नहीं है, तो आप मास्क को ना लगाएं, क्योंकि मास्क लगाने से आपका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो लेकिन आप जब बाहर जाएँ तो इसको ज़रूर यूज़ करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका हैंड हाइजीन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम सामने वाले व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है, और हमने किस चीज़ को टच किया जिसकी वजह से हमें कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। तो हैंड हाइजीन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अगर घर पे हैं तो बेस्ट थिंग है सोप वाटर से अपना हाथ दिन भर में कई बार धोइए 20 सेकेंड के लिए। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ एक सैनिटाइज़र ज़रूर लेके जाए। सैनिटाइज़र हर्बल होना चाहिए या फिर अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। आप ग्लव्स पहने, वो डिस्पोजेबल ग्लव्स। अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हैं तो आप इसको तुरंत रिमूव करें, तुरंत अपने हाथ को अच्छे से धोएं। लेकिन आप जब घर में हैं तो आप साबुन से ही अपने हाथों को 20 सेकेंड तक अच्छे से धोएं। ड्रेस, जो आपके जो कपड़े होने चाहिए वो कॉटन के हों इस टाइम पे, और फुल स्लीव के कपड़े पहनिए। और बाहर जाएं तो ज़रूर फुल स्लीव के कपड़े पहने कॉटन के, ताकि जो भी आप जिससे भी कांटेक्ट में आपकी बॉडी आए तो आप इसको आप घर पे आके इजीली अपने कपड़ों को धुल सकें और आपकी बॉडी से उसका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट ना हो। अब मैं बात करूँगी ANC चेकअप्स की। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको पहले जो 9 महीने का सिनेरियो होता है तो उसमें फर्स्ट 7 मंथ आपको मंथली जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 7 to 9 मंथ आपको महीने में 2 बार दिखाना चाहिए, और 9 मंथ पे आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर उसे वंस इन अ वीक आपको बुला सकते हैं। लेकिन आज इस टाइम कोरोना की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं या बहुत सारे डॉक्टर्स का टाइम फिक्स हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में मैं बताना चाहूँगी कि आपको कम से कम 12 वीक, 28 वीक, 28 वीक, 34 और 36 वीक पे आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसी बहुत सारी चेंजेस हो जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आप नहीं जज कर पाएंगे, लेकिन आपका डॉक्टर उसको इजीली जज कर लेगा। या कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम पे कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो ज़रूर कराने पड़ते हैं, तो वो सारे जो है इजीली हो जाएंगे। लेकिन आपको जाने से पहले अपना अपॉइंटमेंट को प्री बुक कराना पड़ेगा। आप अपने डॉक्टर से पहले ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए ताकि आपको भी ईजी रहे और आपके डॉक्टर को भी ईजी रहे। नेक्स्ट थिंग मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं तो आप बिल्कुल होम आइसोलेट रहिए। अगर ये सिम्टम बढ़ते हैं, जैसे कि आपकी सांस लेने में दिक्कत हो या फीवर है जो नहीं ख़त्म हो रहा है या सर्दी ज़ुकाम है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। डॉक्टर अगर नहीं मिल पा रहा है तो 1 से 2 दिन का वेट कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में आप कभी भी जाके दिखाइए उनको। अगर आपके अंदर कोई सिम्टम नहीं है तो आप इजीली अपने घर पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पे रहिए या फिर हाइजीन मेंटेन करके रहिए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम अब इस बीमारी को कैसे हम अगर अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे इन्हेंस करें जिससे हमें ये बीमारी हो ही ना। वैसे तो ये बीमारी किसी को कभी भी हो सकती है और इसका कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि हम सबसे पहले प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने प्रिकॉशन लिया और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो ये बीमारी हमें नहीं हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या हमें हमारी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। जैसे अगर हमें अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो हमारा सबसे मेन मोटिव जो है वो अपने डाइट पर होना चाहिए। हमारा डाइट अगर अच्छा है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। तो डाइट की बात करें तो अगर फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उसकी जो डाइट है उसमें 3 फ़ायदे हैं उसको, या फिर उससे तीन लोगों का पोषण होता है। एक तो उसका खुद का डाइट अपनी बॉडी के लिए चाहिए, दूसरा उसके फीटस के लिए चाहिए, और तीसरा अगर वो लैक्टेशन करेगी, जब आगे चल के अपने बच्चे को फीड कराएगी तो उसके लिए भी उसकी डाइट बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों चीज़ का ख्याल में रख के ही फीमेल को अपने खाने पीने का हमेशा टाइम से टाइम ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल जो फीमेल है उससे कम से कम 300 कैलोरीज ज़्यादा चाहिए प्रेगनेंसी के समय। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले लाइट डाइट होनी चाहिए, हल्का खाना खाइए। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आपको ही डाइजेस्ट करने में दिक्कत करेगा, तो हमेशा हल्का भोजन करिए।
दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है बैलेंस्ड डाइट रहनी चाहिए आपकी, हर चीज़ होनी चाहिए उसमें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, हर चीज़ उससे मिली जुली डाइट होनी चाहिए। या कहिए तो ट्राई कलर की डाइट होनी चाहिए, 3 कलर्स में, जैसे कि वाइट है तो वाइट में आप अपना चावल ले सकते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आप रोटी है, तो ये सब चीज़ें वाइट कलर में आएंगी। येलो कलर में आपकी दाल हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ दाल है, या फिर कलर्ड फ्रूट्स हैं जो भी हैं वो येलो डाइट में आ जाएंगे। ग्रीन में आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाएंगे जो कि आपको आपके लिए मिनरल्स का भी अच्छा सोर्स रहेंगे। तो ये एक ट्राई कलर डाइट आपकी होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 3 फुल डाइट आप रखें अपने खाने में, 3 जो है, और 5 कम से कम छोटी लाइट डाइट्स रखें अपने खाने में। ये छोटी लाइट डाइट्स में आप अपने फ्रूट्स ले सकते हैं, सीजनल जो भी फ्रूट आए वो ज़रूर लीजिए। आप बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, अखरोट है, बादाम है, काजू है, वो आप इजीली खा सकते हैं और इसमें DHA भी अच्छा मिलेगा, बच्चे के दिमाग में अच्छा पोषण मिलता है। नेक्स्ट, आप आधा लीटर दूध ज़रूर पीना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के समय। दूध हल्दी वाला पीजिए ताकि आपको इजीली वो आपके इम्यून सिस्टम को भी आपको बढ़ाए और इजीली डाइजेस्ट हो, और बहुत सारे हल्दी के अपने जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब से आपको हमेशा वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आपके लिए यूज़फुल होंगी। नेक्स्ट, अगर आप अश्वगंधा का यूज़ इजीली कर सकती हैं। अश्वगंधा आयुष की गाइडलाइन में भी है, वो प्रेगनेंसी सेफ भी है, तो आप अश्वगंधा का यूज़ कर सकती हैं। अश्वगंधा को आप डेली सुबह और शाम 5 से 10 ग्राम गुनगुने पानी से ले सकती हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा बूस्टअप होगा, तो आप ये भी कर सकती हैं। नेक्स्ट, अगर देखें हमें ऑयली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। घर का अगर कभी कभी मन करे तो आप घर की चीज़ें, घर की बनी हुई चीज़ें लीजिए। अगर हम फिर डाइट से आगे हट के आएँ तो हमें जो नेक्स्ट चीज़ है, अपने बॉडी में कितना बैलेंस बनाना है, हमें कितनी बॉडी में अपने मूवमेंट रखनी है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है और कि आप योगा करें। योगा में अगर आप देखें तो अगर हम प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बांट दें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर में बांट दें, तो जो पहला और आखिरी ट्राइमेस्टर होता है उसमें मैं कहूँगी कि आप अपनी बॉडी में ऐसी कोई भी जर्की एक्सरसाइज या जर्की योगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़े, वो बिल्कुल ना करें। तो पहले 3 महीने में हम आराम से प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, हल्के फुल्के अपने गर्दन को जो भी एक्सरसाइज दे सकते हैं, या फिर अपनी कंधों को कोई भी एक्सरसाइज दे सकते हैं, जैसे जिसमें आपका कंठ को क्या नाम का मूवमेंट हो, या फिर आपके जो शोल्डर का मूवमेंट हो, वो इजीली भी करिए आप। सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत हद तक सेफ़ होता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर आप इजीली जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप इजीली कुछ भी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी रनिंग भी कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करने वाला वो भी आसन कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर बॉडी का वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप इजीली दौड़ पाएंगी, फीमेल्स जो हैं ना, फिर अपनी या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें, कोई भी एक्सरसाइज या योगा नहीं कर पाएंगी जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेच हो। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं कहूँगी कि आप ऐसी योगा करिए जिससे आपका बॉडी पूरा बैलेंस करे। आप ऐसा कोई भी योगा ना करें थर्ड ट्राइमेस्टर में जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो है बैलेंस बिगड़े। आप हमेशा ऐसे ही योगा करिए, या ऐसे ज़्यादातर ऐसे आसन करिए जो बैठ के हैं। बैठ के ऐसे बहुत सारे आसन हैं, जैसे कि आप बटरफ्लाई आसन कर सकते हैं। आप अपना कंठ और स्कंध का संचालन, जिससे रोटेशन है, अपने कंधों को या फिर गर्दन को रोटेट कर सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइज करिए, ऐसे योगा करिए। आप मल आसन कर सकते हैं। मल आसन बहुत ही ईजी है, जिसे स्क्वैंटिंग भी कहते हैं। स्क्वैंटिंग करने से आपकी जो बॉडी का जो पेल्विक रीजन है उसकी मसल्स थोड़ी स्ट्रेच होंगी, उसकी बोन्स थोड़ी स्ट्रेच होंगी, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराने में ईजी रहेगा, थोड़ा मूवमेंट रहेगा आपका पेल्विक रीजन का। मलासन बहुत बढ़िया आसन है। मार्जरी आसन बढ़िया आसन है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। शव आसन थोड़ा सा स्ट्रेस को भी कम करेगा, आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। थोड़े पैरों के मूवमेंट करती ऐसे कोई भी आसन ना करें जिससे आपका बैक स्ट्रेच हो, या आपके पीठ पे कोई डायरेक्ट बल पड़े, या आपके एब्डोमेन पे या पेट पे डायरेक्ट जो बल पड़े। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है हमें अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है। हमें स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग के लिए सूदिंग हो, या फिर ऐसे मंत्रों का उच्चारण कराना है, या गर्भ संस्कार में आप जा सकते हैं, गर्भ संस्कार करा सकते हैं, जिसके थ्रू आप इजीली जो है वो अपने भी कामिंग हो सकते हैं और अपने बच्चों को भी काम पोजीशन पे ला सकते हैं। तो आप इजीली गर्भ संस्कार के लिए आप जा सकते हैं। और आप ऐसी कोई भी चीज़ें ना देखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़े, या ऐसी कोई सीरियल्स भी ना देखें।
जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा हो, उन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। कुछ ऐसे जर्की मूवमेंट्स भी ना मत देखिए, या फिर जर्की कोई एक्सरसाइज है वो मत करिए। अगर आप चाहें तो आप इजीली आप कुछ थोड़ा मंत्रोच्चारण, ऐसे सुबह उठिए तो थोड़े अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण कराइए, या फिर ऐसा रहे कि घर में गायत्री मंत्र का पाठ हो सुबह, या डिवोशनल बुक्स पढ़िए, या आध्यात्म की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो आपका और आपके बच्चे से थोड़ा आध्यात्म की तरफ जो रहेगा तो आपका स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा कम रहेगा, और आपके मन को शांति भी मिलेगी, और आप इजीली जो है अपने बारे में भी सोच पाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप स्ट्रेस वाली चीज़ों से दूर रहें, और मन की शांति के लिए आप योगा करें, गर्भ संस्कार करा सकते हैं, आप अपनी डाइट को फॉलो करें, ये सारे प्रिकॉशंस जो मैंने बताए हैं उसे फॉलो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने कोई भी सिम्टम आए तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों का इजीली पालन करें और आप इन सब चीज़ों के प्रिकॉशंस लें तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली अपने 9 मंथ का जो फेज़ है वो आप इजीली संभाल सकेंगी, और आप इजीली जो है वो बच्चे की डिलीवरी करा सकेंगी, और नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कराने के। तो आशा है आज का मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा हुआ। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाइट चार्ट चाहिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप मुझे इनबॉक्स करिएगा। धन्यवाद।